Instagram collaboration option not showing in 2024। सो 2024 में इस टाइप में प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है और इंस्टाग्राम पर आपको अगर कोलैबोरेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपसे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन फीचर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। बेसिकली गाइस इंस्टाग्राम में 2 से 3 टाइप के कोलैबोरेशन ऑप्शन है जिसका यूज़ करके आप अपने अकाउंट को प्रमोट कर सकते हो। पहला है तो गाइस आप अपने इंस्टाग्राम का ही एक फीचर है ऐड प्रमोशन का, जिसका आप यूज़ कर सकते हो, जिस पे आप कुछ अमाउंट पे करके अपने इंस्टाग्राम के रील्स और पोस्ट को आप बूस्ट कर सकते हो एज अ प्रमोशन। सेकंड है आप इंस्टाग्राम के रील्स में आप यहाँ पर बेसिकली प्रमोशन कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का या किसी और के इंस्टाग्राम अकाउंट्स में। और तीसरा जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और लोग इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है बेसिकली टैग पीपल वाला ऑप्शन। टैग पीपल का यूज़ करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रमोट कर सकते हो, एज अ प्रमोशन बेसिस पे उसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर गैस मैं इसी मेथड थर्ड वाले मेथड का यूज़ करता हूँ इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन के लिए, यानी कि मैं एक तरीके से प्रमोशन करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होता है। आप अपने पोस्ट में अपने किसी फ्रेंड का अकाउंट प्रमोट कर सकते हो तो अपने फ्रेंड के पोस्ट में अपना अकाउंट प्रमोट कर सकते हो, यानी ऐसे कोलैबोरेट कर सकते हो उनके साथ टैग पीपल फीचर का यूज़ करके, जिससे आप दोनों का जो अकाउंट है वो ग्रो करेगा, आप दोनों के फॉलोअर्स बढ़ेंगे बिकॉज आप दोनों के अकाउंट के जो फॉलोअर्स है वो एक दूसरे को जानने लगेगा। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होगा। तो ये जो फीचर गाइस बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, लेट्स से एग्जांपल जैसे कि मेरे केसेस में यहाँ पर मेरा ये 2 अकाउंट है। एक ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है जो इंस्टाल रिएक्शन है, जिसमें मैं रिएक्शन वीडियोस कवर करता हूँ, और सेकंड जो मेरा चैनल है जो कि मेरा पर्सनल चैनल है जिसमें मैं ज़्यादा कुछ प्रमोट करता नहीं हूँ। तो मैं अपने इस चैनल का प्रमोशन अपने सेकंड वाले चैनल पर करूँगा, यानी कि जो सेकंड मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है जिसमें मैं रिएक्शन वीडियोस कवर करता हूँ, तो उसका मैं इसका पे प्रमोशन उस अकाउंट पर करूँगा। तो प्रमोट करने के लिए लेट्स से एग्जाम्पल जैसे कि मेरे केसेस में यहाँ पर ये मेरा अकाउंट, तो इसको मैं क्या करूँगा, अगर आपको जब भी अपने अकाउंट को प्रमोट करना हो या आप भी किसी के अकाउंट को प्रमोट करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपल वाला मेथड है टैग पीपल फीचर का यूज़ करके आप इजीली इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है अपने जैसे कि ये मेरा सेकंड अकाउंट, जैसे कि मेरा सेकंड अकाउंट है, सेकंड अकाउंट में मैं अपना फर्स्ट अकाउंट का जो मेरा टेकॉन 1995 है उसका प्रमोशन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने पोस्ट में, याद आपको अपने पोस्ट में अपने इंस्टाग्राम के गैलरी में जाना है और आपको अपने उस फ्रेंड का जिसको भी आप अपने अकाउंट पर प्रमोट करना चाहते हो, तो अपने उस फ्रेंड का जो भी पोस्ट है जो भी रील्स है वो आप अपने स्टोरी में लगा सकते हो एज अ प्रमोशन बेसिस पे और टैग पीपल फीचर का यूज़ करके, या तो आप अपने उससे अपने पोस्ट में लगा सकते हो। दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के केसेस में अगर आप अपने फ्रेंड का कोई भी यूज़र जो अकाउंट है प्रमोट करना चाहते हो तो आपको सिंपल सा जाना अपने स्टोरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले गाइस आपको अपने उस फ्रेंड का कोई भी एक पोस्ट ले लेना है, कोई भी एक रील्स ले लेना है और उसको आप अगर स्टोरी में प्रमोट करना चाहते हो एज अ कोलैबोरेशन बेसिस पे तो आपको इस पर टैप करना है और उसके बाद कोई भी उसका एक रील या पोस्ट ले लेना है। जैसे कि मेरे केसेस में यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट अकाउंट का ये रील ले रहा हूँ और इस रील को मैं प्रमोट करना चाहते हो, साथ ही साथ उस जो मेरा फ्रेंड है जो मेरा फर्स्ट अकाउंट है उसका यूज़र मैं यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, जब भी कोई मेरे फॉलोवर्स यानी कि जो मेरे सेकंड अकाउंट के फॉलोवर्स हैं जब भी मेरे स्टोरी पे विजिट करेंगे तो उन्हें ये वीडियो दिखेगा और साथ ही साथ उस फर्स्ट अकाउंट का यूज़र नेम दिखेगा। तो सबसे पहले आपको ये जैसे उसका पोस्ट आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पर उसका यूज़र नेम भी यहाँ पे टैग करना है। तो यूज़र नेम टैग करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है और यहाँ पर आपको @ लगाना है। ये @ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद उस अकाउंट का डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करना है जिसको भी आप प्रमोट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया उस अकाउंट का डिटेल्स। तो ये है मेरे फर्स्ट अकाउंट का यूज़र नेम। तो मैंने यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको डाउन साइड में ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यू कैन सी राइट हियर। तो यहाँ अगर देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिंपल सा, आपको यहाँ पर उस पर्सन का यूज़र नेम आपको यहाँ पे सर्च करेगा डाउन साइड में, आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर उसे टैग कर लेना है। टैग करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे कहीं पर भी रखना है जहाँ पर ये क्लियरली लोगों को दिख सकते हो। यहाँ पे मैं बीच में रखूँगा और इसके बाद इसे मैं शेयर कर दूँगा। शेयर करने के बाद यहाँ पर सिंपल सा ये जो स्टोरी है ये सिंपल सा मेरे स्टोरी में ऐड हो जाएगा, यानी कि जो भी स्टोरी मैंने अपने पर्सन का जो मेरा फ्रेंड है यानी कि जो मेरा फर्स्ट अकाउंट है उसका यूज़र नेम यहाँ पे शो करेगा। अब जब भी कोई मेरे सेकंड अकाउंट के जो फॉलोवर्स यानी कि जितने भी मेरे सेकंड अकाउंट के फॉलोवर्स हैं ये जब भी मेरे इस फर्स्ट अकाउंट पे विजिट करेंगे तो उन्हें यहाँ पर रील्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस जैसे आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करोगे उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको सिंपल सा आप अपने स्टोरी पर जब टैप करोगे, जब भी आपको कोई फॉलोवर स्टोरी पर टैप करेगा आपके, तो उन्हें इस अकाउंट का मेरे फर्स्ट वाले अकाउंट का यूज़र नेम भी दिखेगा। तो वो जब भी स्टोरी को विजिट करे तो ऑब्वियसली बात है वो इस पर जरूर टैप करेगा। जैसे वो इस पर टैप करेगा वो मेरे फर्स्ट अकाउंट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, यू कैन सी। तो उसे वो मेरे फर्स्ट अकाउंट पे इस तरीके से रिडायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेरे फॉलोवर्स मेरे इस फर्स्ट अकाउंट को भी फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली बात है बिकॉज मैंने इसे प्रमोट किया है। तो ये एक कोलैबोरेशन का एक तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हो जब भी अगर आपको अपने फ्रेंड का कोई भी अकाउंट प्रमोट करना है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एज अ कोलैबोरेशन, इसको एक तरीके से कोलैबोरेशन बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे चाहे तो अगर आपके फॉलोवर्स कम है और आपके फ्रेंड के फॉलोवर्स ज़्यादा है तो ऐसे में आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हो अपनी स्टोरी में आपके यूज़र नेम को लगाने के लिए। तो इस तरीके से ये कोलैबोरेशन का प्रोसेस है जो मोस्टली केसेस में हर लोग यूज़ करते हैं। ये एक फर्स्ट मेथड है। और उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, जब भी आप अपने ये बेसिकली इसको टैग वाला ऑप्शन कहते हैं कि आप अपने किसी भी पर्सन को टैग कर सकते हो अपने स्टोरी में, ये टैग कहते हैं प्लस कोलैबोरेशन कहते हैं। और यहाँ पर जब भी आप किसी पर्सन को टैग करोगे अपने स्टोरी में अपने पोस्ट में तो उस पर्सन को उसका नोटिफिकेशन जाएगा कि किसी ने आपको टैग किया है। यस, तो यहाँ पे अगर मैं इस पर टैप करूँ तो यहाँ पर मोस्टली केसेस में यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। तो लेट्स मैं देखता हूँ कि मेरे फर्स्ट अकाउंट पे उसका नोटिफिकेशन आया कि नहीं। तो लेट्स मैं इस पर जाता हूँ एंड यहाँ पे टैप करता हूँ। तो यहाँ पे टैप करने के बाद
ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मैं फर्स्ट अकाउंट पे हूँ, ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है एंड यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन आया है कि मुझे किसी ने टैग किया है। तो यहाँ पे जाके मैं सिंपल से इसे रिव्यू करूँगा, एड्स टू स्टोरी, एंड देन उसके बाद मैं भी इसे अपने स्टोरी में ऐड कर सकता हूँ। यू कैन सी, तो ये मेरे स्टोरी में भी ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये कोलैबोरेशन होता है। जब भी आप किसी पर्सन को टैग करते हो अपने स्टोरी में या अपने पोस्ट में, तो उस पर्सन को उस चीज़ का नोटिफिकेशन जाता है कि किसी ने आपको टैग किया है, तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा तो ही वो पोस्ट जो आपने पोस्ट किया है वो पब्लिक होगा। अदरवाइज़ अगर वो उसको कैंसिल कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे टैग नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से सामने वाला पर्सन डिसाइड कर सकता है। तो ये रहा स्टोरी में कोलैबोरेशन करने का प्रोसेस। तो अब बारी है यहाँ पर आपको अगर किसी भी पर्सन को, तो अब बारी है यहाँ पे गाइस एक सेकंड तरीका जिससे आप फिर से लोगों को टैग कर सकते हो। तो ये अपनी स्टोरी में टैग करने का ऑप्शन था। उसी तरीके से आप अपने रील्स में भी किसी को एक तरीके से कोलैब कर सकते हो वॉइस के थ्रू, और किसी को आप अपने पोस्ट में भी कोलैब कर सकते हो। तो जो एक तरीके से सेकंड मेथड है वो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि मैं किसी भी पर्सन को अपने पोस्ट में भी टैग कर सकता हूँ। ये एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर आप किसी पर्सन को अपने पोस्ट में टैग करना चाहते हो, यानी कि जैसे कि मेरा सेकंड अकाउंट है, तो मैं अपने फर्स्ट अकाउंट का कोई भी एक पिक ले सकता हूँ या कोई भी अपने फर्स्ट अकाउंट का कोई भी एक रील्स ले सकता हूँ, उसे मैं यहाँ पर टैग करूँगा तो उस पर्सन को। तो अभी से बात है, ये भी मेथड में अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको ज़रा कुछ नहीं करना, सबसे पहले जाना है आपको अपने पोस्ट सेक्शन में, और यहाँ से आप कोई भी पोस्ट या कोई भी रील्स ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जाऊँगा पोस्ट, एंड पोस्ट में कोई भी एक रैंडम सा पोस्ट यहाँ पे मैं ले लूँगा। तो एग्जाम्पल के केसेस में यहाँ पे जाऊँगा एंड मैं एक रैंडम सा एक पिक ले रहा हूँ जो कि मेरे कार का है, और इस पर मैं जाऊँगा। लेट्स एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये पोस्ट है ये जो मैंने अपने फर्स्ट अकाउंट में किया था ऐसे रैंडमली, तो मैं अपने फर्स्ट अकाउंट का ये पोस्ट मैं इसे अपने सेकंड अकाउंट में प्रमोट करना चाहता हूँ। तो जब भी आप किसी पर्सन का कोई भी पोस्ट अपने अकाउंट पे अगर अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में पोस्ट में अगर आप प्रमोट करते हो तो आपको ऐसा ही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो सिंपल सा जाना है आपको टैग के ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इनवाइट कोलैबोरेटर। तो ये है गाइस एक मेन कोलैबोरेशन का ऑप्शन जो कि मोस्टली केसेस में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको इनवाइट कोलैबोरेटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको उस पर्सन का यूज़र नेम सर्च करना है जिसके भी अकाउंट को आप प्रमोट करना चाहते हो, जिसके साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहते हो, उस पर्सन का यूज़र नेम आपको सर्च करना है। सेम यहाँ पर भी ये आपको @ लगाना है। @ लगाने के बाद आपको उसका यूज़र नेम आपको सर्च करना है। तो ये रहा गाइस मेरे सेकंड अकाउंट का यूज़र नेम। तो इसे मैं जाऊँगा एंड इसे सेट करूँगा। तो जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे और उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जाएगा। जिस भी पर्सन को आप इस तरीके से सर्च करके टैग करोगे, उस पर्सन को इसका नोटिफिकेशन जाएगा कि आपने किसी को टैग किया है, उस पर्सन को टैग किया है। तो वो उसे रिव्यू करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करेगा सामने वाला पर्सन, तो ही आपका जो पोस्ट है पब्लिक होगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड सिंपल से टैग कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा, यू कैन सी टैग पीपल में मैंने अपने फर्स्ट अकाउंट का यूज़र नेम टैग किया है। तो आप इसी तरीके से किसी भी पर्सन को टैग कर सकते हो, एंड देन उसके बाद आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये पोस्ट जो है वो डन हो चुका है, और मेरे फर्स्ट अकाउंट पे मुझे इसका नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने फर्स्ट अकाउंट में। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने फर्स्ट अकाउंट में, एंड देन उसके बाद कैसे यहाँ पे 1 चैट है, यानी कि मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है कि मुझे किसी ने टैग किया है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड सिंपल से रिव्यू करूँगा। तो ये रहा, एंड देन उसके बाद इसे मैं जाऊँगा, ये मेरे फर्स्ट अकाउंट में विजिट किया हूँ मैं, और यहाँ पे मैं जाके इसे देखूंगा। अगर मुझे पोस्ट ठीक लगा तो ही मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा। रिव्यू के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ही उस पर्सन के पोस्ट में आपका पोस्ट दिखेगा, उसने टैग किया है आपको। अगर आप इसे डिक्लाइन कर दोगे, नॉट नाउ करोगे, तो वह पोस्ट पब्लिक में नहीं दिखेगा उस पर्सन के अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर पोस्ट पब्लिक हो जाएगा, दैट्स इट। तो इसी तरीके से गाइस आप अपने फर्स्ट अकाउंट और सेकंड अकाउंट में पोस्ट को पब्लिक कर सकते हो। ये एकदम राइट तरीका है गाइस प्रोडक्ट को अप्लाई। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। आई होप ये दोनों मेथड आप यूज़ करके गाइस कोलैबोरेशन का जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट कर सकते हो, एंड द राइट वे टू डू दिस थिंग। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन।